बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप सभी लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और जुम्मे के दिन खूब सारी ढेर सारी दुआएं भी मांगें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए मांगिए कि खैरियत रहे, आफ़ियत रहे और यकीनन अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे, खा रहे होंगे। आज हम केक की तैयारी कर रहे हैं और मैंने सिर्फ इतना किया है कि 6 अदद अंडे ले लिए और उनको बहुत सारा आपने बीट करना है, इतना कि वो फ्लफ़ी हो जाएं और डबल ट्रिपल हो जाएं। और मैंने इनका एग योक अलग नहीं किया है। और अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता है कि नहीं स्पंज अच्छा नहीं बनेगा, आप पहले एग वाइट को बीट करें और जब वो बहुत अच्छे से बीट हो जाएं और कि आप बोल उल्टा भी करें तो वो ना गिरें, तो उसके बाद आप उसमें एग योक ऐड करें और उसके बाद आपने उसको बीट करना है। मैंने पूरे अंडे जो हैं वो तोड़ के डाल दिए और उनको अच्छा सा बीट किया है। तो अगेन इनको बीट करते हैं, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप चीनी। तो पहले ऐसा करते हैं, 1 कप चीनी जो है उसको मेजर कर लेते हैं। ये मेरे पास मेजरिंग कप है, 6 अदद अंडे और उसमें हम शामिल करने जा रहे हैं 1 कप चीनी। जब अंडे बहुत अच्छे से आप बीट कर लें कि वो फ्लफ़ी हो जाएं, तो उसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पिसी हुई चीनी है। ये दानेदार चीनी नहीं है और इसको आपने कैसे पीसना है। घर में कोई भी मिक्सचर, ब्लेंडर, कोई चॉपर जिसमें आप अपनी चीनी को इजीली पीस सकें, उसमें आपने इसको पीस लेना है। तो ये इसमें चली गई 1 कप चीनी और इस चीनी के साथ हम इसको अगेन अच्छा सा ब्लेंड कर लेते हैं। चलें इसको और भी ब्लेंड करते हैं जब तक हमने मैदे को भी मेजर कर लेना है। और मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि आज का जो हमारा केक है उसका नाम क्या है। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं स्ट्रॉबेरी क्रंच गैटू और इसके साथ ही बनाएंगे कश्मीरी बिरयानी। ये है हमारा आज का मेन्यू। और स्ट्रॉबेरी क्रंच गैटू के लिए ये हम स्पंज तैयार करने जा रहे हैं। आज का जो सवाल है वो भी हम क्यों ना केक के हवाले से ही कर लें। आप हमें बता सकते हैं कि गैटू का क्या मतलब है, किस केक को कहा जाता है, और आप हमें इसका जवाब दें और आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो यहाँ से अब मैंने ले लेना है 1 कप मैदा और उसको भी हम मेजर करेंगे। लाजमी आपने अपनी मेजरमेंट को बिल्कुल ठीक रखना है, वरना क्या होगा कि आपका स्पंज जो है वो अच्छे से नहीं बनेगा। और आपने ओवन को अपने कर लेना है प्रीहीट। चलिए 1 कप हम ले लेते हैं मैदा और इसमें हमने ऐड कर देना है ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर। ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून हम ले लेते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के बग़ैर भी स्पंज तैयार किए जाते हैं, बेकिंग पाउडर के साथ भी स्पंज तैयार किए जाते हैं, सिर्फ एग वाइट के साथ भी स्पंज तैयार किए जाते हैं और होल एग के साथ भी स्पंज तैयार किए जाते हैं। तो अगर आप कोई रेगुलर स्पंज बनाती हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे वही बनाना है, गो अहेड, उस स्पंज के साथ भी आप अपना ये जो हमारा केक है ये बिल्कुल तैयार कर सकती हैं। चीनी और अंडे को थोड़ा सा और बीट कर लेते हैं। उसके बाद ये मैदा और जो हमने बेकिंग पाउडर इसमें ऐड करके इसको छान लिया है ताकि इसमें एयर आ जाए, इसको ऐड करके फिर हमने बीटर नहीं चलाना। फिर हम सिर्फ इसमें फोल्डिंग करेंगे बड़े एहतियात के साथ कि मैदा बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और जो एयर है वो हम जल्दी जल्दी चला के निकालें भी नहीं। 2 अदद हमने अपने पैन हैं, केक के सांचे हैं जो बिल्कुल रेडी करके रख लिए हैं और जैसे ही हम मैदे को फोल्ड करेंगे हमने फ़ौरी तौर पर इसको, मैंने 2 अदद एक ही साइज़ के सांचे 9 इंच के सांचे हैं, ये मैंने रेडी करके रख लिए हैं और हाफ बैटर हम उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा जल्दी कुक होगा। बैटर जितना कम होता है, जितना पतला होगा केक, उतना जल्दी बेक होगा और फिर हमें काटने की भी कोई झंझट नहीं होगी। हम उसकी लेयरिंग लगाएंगे और उसको रेडी कर लेंगे। तो चीनी और अंडे इनको थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं।
चलिए जनाब, अब ये जो हमारे बीटर का काम है ये हो चुका है ख़त्म, तो इसको रख लेते हैं यहाँ। और मैदा एक साथ ऐड नहीं करना, हल्के हल्के ऐड करते जाएंगे और हमने फ़ोल्ड करते जाना है। थोड़ा थोड़ा सा मैदा शामिल करते जाते हैं और इसको हम फ़ोल्ड करते जाते हैं। आहिस्ता से क्यों फ़ोल्ड करते हैं? ताकि ये जो हमने इतनी मेहनत करके इसमें एयर को लेकर आए हैं, ये जो जितनी भी आपको ये जो इतने अंडे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें क्या होता है बेसिकली एयर आ जाती है और हम चाहते हैं कि ये एयर इसी में ही रहे। और यही वजह है कि फिर आपका जो स्पंज है बहुत ही बबल करेगा और बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा उसका वॉल्यूम भी होगा, सॉफ्ट भी होगा उसी एयर की वजह से। तो आपने सॉफ्ट हाथों से इसकी फ़ोल्डिंग करनी है, बीटर आपने बिल्कुल भी नहीं चलाना और ग्रेजुअली मैदे को ऐड करते जाएंगे, इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। जब मुझे लगेगा कि ये मैदा कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा और बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, उसके बाद जो है वो हमने फ़र्दर मैदे को ऐड करना है और अपने स्पैचुला बहुत अच्छे से चलाना है। ख़ास तौर पे नीचे बेस में अक्सर ऐसा होता है कि मैदा जो है वो बैठ जाता है, तो आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर देते हैं, तकरीबन 3 हिस्सों में मैदा ऐड कीजिए। इसमें 2 टेबल स्पून आपने ले लेना है, मिक्सिंग करनी है। और फिर जो हमने अपने ये सांचे रेडी करके रख लिए हैं उसमें हम फ़ौरन से बैटर को ऐड करेंगे, बेक होने के लिए रख देंगे। जब भी केक बनाने का आप सोचें, सबसे पहले आपने अपने ओवन को प्रीहीट करना है, उसके बाद सांचों को रेडी करके रख लीजिए और आपने उसको ग्रीस कर लेना है, बटर पेपर लगा दीजिए। उससे ये होगा कि केक बहुत इजीली बाहर आएगा और नीचे से चिपकेगा नहीं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके लिए इजी हो जाती हैं। बटर पेपर है या ब्राउन पेपर है, ब्राउन पेपर लगा दीजिए। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, तो ब्रेक पर जाने से पहले मैं क्या करूँगी कि ये वाला जो मैदा है ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और ब्रेक में हम इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करके इसको मैं सांचों में ऐड करके और मैं इसको ओवन में बेक होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जल्द अज जल्द हम इसको बेक करें ताकि फिर हम इसको ठंडा भी करें। फिर हमने इसको असेंबलिंग भी करनी है। इंग्रेडिएंट और कोई भी ऐड इसमें नहीं होगा, तमाम चीज़ें जा चुकी हैं, सिर्फ मिक्सिंग होगी। सांचों में ऐड करेंगे, ओवन में बेक होने के लिए रखेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक से वापस आएंगे, कश्मीरी बिरयानी की तैयारी करेंगे, तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए और देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और जो स्पंज है वो ओवन में जा चुका है। आपने बहुत अच्छे से उसकी मिक्सिंग करनी है, कहीं भी कोई ज़र्रात मैदे के ना रह जाएं। जो 2 से 3 बातों का आपने ध्यान रखना है उसमें एक ये है कि मैदे की मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो, बोल आपका बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, उसको आप किसी चीज़ से साफ़ कर लें। जब भी एग्स को बीट कर रहे हों, चिकना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपका बीटर चिकना ना हो, वरना क्या होगा कि अंडे फ्लफ़ी नहीं होंगे और आप उनको जितना भी बीट करते रहेंगे तो उस चिकनाई की वजह से या पानी की वजह से अंडे जो हैं वो आपके अच्छे से बीट नहीं होंगे और फिर आपका स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। तो ये 2 से 3 चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो स्पंज बहुत अच्छे से बनेगा। अब आ जाते हैं कश्मीरी बिरयानी की तरफ और उसके लिए हमें चाहिए राइस। तो मैं ऐसा करती हूँ, राइस के लिए पानी भी रख देती हूँ ताकि वो बॉईल होता रहे और फिर उसके बाद हम उसका जो एक मसाला है वो तैयार करेंगे। हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं जिसमें हमारे पास है गाजर और हम इसमें मटर शामिल करेंगे, थोड़ी सी फूल गोभी है, आलू है, ये हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम इसको तैयार करेंगे घी में। दही ऐड करने जा रहे हैं, थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और साबित जो हमारा गरम मसाला है, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी पिसी हुई सौंफ, पिसी सौंठ, पिसी हुई लाल मिर्च और पिसा गरम मसाला। दही के साथ हमने मसाले को अच्छा सा भून लेना है। तो ये जो पानी मैंने रखा है इसको मैं कर देती हूँ कवर, अच्छा सा बॉईल होता रहेगा और यहाँ हम इसका जो एक मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। घी में बनाने जा रहे हैं, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। एक अदद यहाँ से ले लेते हैं वोक और उसमें हमने सबसे पहले ऐड कर देना है साबित गरम मसाला।
खुशबू अच्छी सी ज़बरदस्त सी आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। तो अपना स्टोव जो है वो उसको ऑन कर लेते हैं। स्पंज 20 से 25 मिनट में रेडी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लाइट होता है। केक में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन स्पंज में इतना वक्त नहीं लगता। लेकिन आपने चेक करते रहना है। 20 मिनट के बाद आप उसको चेक कर लीजिए और आपको आइडिया हो जाएगा अच्छे से फूल रहा है। और चेक करने का तरीका वही है कि आपने बीच में कोई भी स्कीवर या आप उसमें मैच स्टिक ऐड कर सकते हैं और आप उसको चेक कर लीजिए। अगर बिल्कुल क्लियरली बाहर आती है तो इसका मतलब है कि अंदर जितना भी बैटर है वो बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा साबित गरम मसाला, बड़ी और छोटी इलायचियाँ हम इसमें शामिल करेंगे और इसके साथ ही हमने ऐड कर देनी है 1 से 2 लौंगें, थोड़ी सी काली मिर्च और इसको हमने अच्छा सा कड़कड़ाने देना है। आलू इसमें से एक ऐसी वेजिटेबल है जो थोड़ी सी हार्ड है और वक्त ज़्यादा लेगी, लेकिन हम उसके छोटे क्यूब करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने उसके क्यूब्स नहीं करने बड़े बड़े। और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे फूल गोभी के फूल। दुआ है लाहौर से हमारे साथ, तो दुआ से बात करेंगे। हेलो दुआ, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुआ, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही है। मैं ट्राई करती हूँ लेकिन कॉल नहीं मिलती। चलें, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ। समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन का आंसर भी अलग देना है। आपने क्वेश्चन क्या पूछा था, गेट यू केक किसे कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये एक रिच केक होता है, लेयरिंग केक बोलते हैं, जो फुल ऑफ क्रीम और फ्रूट्स का होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, और कोई फरमाइश करना चाहती हैं? क्या सोचती थी दुआ, कॉल मिलेगी ये कहूँगी ये कहूँगी? वही तो बोल रही हूँ, जब कॉल मिलती नहीं है तब इतने क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्वेश्चन ये चीजें बोलूंगी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही है। मुझे यही यकीन नहीं आ रहा कि मेरी कॉल मिल गई। और अब जब आप फोन रखेंगी ना फिर अचानक से सारी बातें आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह से मुझे आप इतनी अच्छी लगती हैं। और एक तो टाइमिंग चेंज हो गई, पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी कि टाइमिंग आपका शो किस टाइम पे आता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी लाइट भी गई होती है। आज फ्राइडे, पता नहीं जल्दी लाइट आ गई। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैं अभी एकदम से टीवी मसाला टीवी ऑन किया तो आपका मैंने शो देखा, तो मैं काफी टाइम से परेशान थी। मैंने कहा पता नहीं अभी तो आपने ज्वाइन किया था डेली उस पे, वरना आप वीकली करती थी ना वो सैटरडे संडे वाला। ठीक है, तो फाइनली आज आपको पता चली टाइमिंग्स ना? हाँ बिल्कुल, आज पता चली है। और आज देखे मेरा फर्स्ट टाइम में कॉल मिल गई जब देखा है तो। चलें, शो को ऐसे ही देखती रहिए और एंजॉय करती रहिए, अच्छे अच्छे खाने बनाती रहिए। इंशाल्लाह। फरमाइश कोई करना चाहेंगे? मेरी कॉल भी मिलती रहे। नहीं, बिल्कुल मिलती रहेगी। अब आपने एक दफा आपकी कॉल मिल गई है, अब आइंदा भी आपकी कॉल मिलती रहेगी इंशाल्लाह। चले, बहुत अच्छा लगा बात करके। अल्लाह हाफिज। चलें, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और हमने यहाँ पर ऐड किया है साबित गरम मसाला। आलू हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। मैं इसमें फूल गोभी ऐड कर देती हूँ, गाजर ऐड कर देती हूँ और अच्छा सा इनको हम सौते करेंगे। यकीनन हमने इनको थोड़ा सा सॉफ्ट भी करना है। आलू के जो क्यूब्स हैं वो थोड़े से छोटे ही हमने रखे। और अब मैं गाजर के भी स्लाइसेस कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। इसको कर देते हैं थोड़ा सा कवर और ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें पानी का भी इस्तेमाल करेंगे ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाएं। और फिर हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्चें और सौंठ, पिसी हुई सौंफ हम इसमें ऐड करेंगे। और बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाली बिरयानी नहीं है, लाइट सी है लेकिन अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर है। और आखिर में हमने इसको नट्स के साथ सर्व भी कर देना है। जितने भी कश्मीरी खाने होते हैं थोड़े से लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले नहीं होते हैं। नट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मटन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलें, इसको हल्का सा चम्मच भी चलाते हैं और फिर इसके साथ ही साथ मैं इसमें गाजर भी ऐड कर देती हूँ। और जो मटर हैं वो हमारे पास बॉयल हैं। अगर मटर बॉयल ना हो तो फिर आपने जैसे ये सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं इसमें आपने मटर भी ऐड कर देने। और ये गाजरों के जो स्लाइसेस हैं ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। जो सब्ज़ी आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें, जो नहीं अच्छी लगती उसको आप बिल्कुल ओमिट कर सकती हैं। अच्छी सी कलरफुल ले लेंगी तो फिर
ये होगा कि आपकी बिरयानी जो है वो बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी कलरफुल बनेगी। अच्छा, कश्मीरी बिरयानी या कश्मीरी पुलाव सिर्फ फ्रूट्स के साथ भी तैयार किया जाता है और इसके अलावा मटन के साथ भी कश्मीरी बिरयानी तैयार की जाती है और नट्स और वेजिटेबल्स के साथ भी तैयार की जाती है। तो हमारी बिरयानी की तरह इनकी बिरयानी और पुलाव की भी काफ़ी सारी वेरिएशंस हैं और इस तरह से तैयार की जाती हैं। एक दफ़ा हमने फ्रूट्स के साथ भी तैयार किया था, चाहे वो टिन के फ्रूट्स हों या फ्रेश फ्रूट्स हों, उसके साथ आपने हल्का सा उसको पकाया और हल्के से मसाले के साथ चावल बना के फ्रूट्स के साथ उसको सर्व कर दें। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में सिर्फ इतना मैं करूँगी कि राइस को जो है वो उसका पानी हम बॉईल कर रहे हैं उसमें मैं राइस ऐड कर दूँगी और वेजिटेबल्स को गलाना है। सारे मसाले वापस आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ब्रेक से पहले हमने सिर्फ इतना किया था कि साबित गरम मसाला कड़कड़ाया था और उसमें वेजिटेबल्स ऐड करके उनको कुक होने के लिए रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़े से मसाले हम ऐड करने जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया, पिसा हुआ गरम मसाला, साथ ही हमने ऐड कर देनी है इसमें पिसी हुई सौंठ हम इसमें शामिल कर देते हैं और हमने इसमें ऐड कर देना है नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करना है, 1 टीस्पून ऐड कर देते हैं नमक। लाल मिर्चों का पाउडर भी 1 ही टीस्पून। और यहाँ जो पानी हमारा बॉईल हो रहा है राइस के लिए, उसमें भी मैंने शामिल कर देना है सॉल्ट। और ये बबल हो रहा है, बस इसमें कुछ ही देर में हम शामिल कर देते हैं भीगे हुए चावल और हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा कप दही, उसको हमने फेंट के शामिल कर देना है। इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देते हैं ये मटर। जनाब हल्के से बॉईल हुए मटर हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। और ये जो हमने पानी ऐड किया इसमें ये मसाले पकेंगे। थोड़ा सा दही है, इसको हम फेंट लेते हैं, ये ऐड करेंगे और अगेन हमने इसको कवर करके रख देंगे ताकि मसाले और दही तमाम चीज़ें जो है वो हमारी सब्ज़ी को बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर दे दें। यहाँ पे थोड़े से नट्स ऑयल में हमने इनको हल्का सा सौते कर लिया ताकि हम इसके साथ कश्मीरी बिरयानी को सर्व कर सकें। और अब हम इसमें शामिल कर देते हैं ये योगर्ट। आंच को कर देते हैं स्लो। जैसे ही चावल तैयार हो जाएंगे, हमने ये वेजिटेबल की जो करी तैयार की है इसके साथ हम इसे दम लगा देंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे, ज़ाफ़रानी केवड़ा हमने इसमें शामिल कर देना है। इसको कर लेते हैं मिक्स और इस स्टेज पे अगेन हमने इसको कवर कर देना है। जो थोड़ी सी कसर रह गई है वेजिटेबल्स की वो भी डन हो जाएगा। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं राइस। थोड़ा सा मैं इनका पानी गिरा देती हूँ। नमक ऐड किया है, बड़ा सा पैन होना चाहिए, अच्छा सा पानी हो आपका ताकि चावल बहुत इजीली आराम से उसमें पके। तो ये चले गए इसमें राइस। नट्स भी यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, हल्का सा उनको एक ग्लेज देना है ताकि खूबसूरत से लगे। अब आ जाते हैं हम यहाँ क्रंच जो हमने बनाना है और उस क्रंच के लिए आपने कोई भी वनीला कुकीज़ ले लेने हैं, मीठे हों, और आप उसके बाद आपने उसको क्रश कर लेना है। यहाँ पे हम ले रहे हैं जेलेटिन, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेलेटिन का जो पाउडर है वो हमने ले लेना है 1 पैकेट। ये हमने इसमें ऐड कर दिया और हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून मक्खन। ये हमने इसमें ऐड करना है और इसकी मिक्सिंग मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। आप इसको फैला के ओवन में 5 मिनट के लिए बेक करेंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं ओवन को बार बार खोलूँ, हमारा स्पंज उसमें तैयार हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम माइक्रोवेव में 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छा सा क्रंच जो है वो उसका तैयार हो जाए।
तो इसकी सिर्फ मैंने कर ली अच्छी सी मिक्सिंग। और आपने इसको किसी फैली हुई ट्रे में ही करना है। इसको ऐसे करके फैला लेते हैं और फैलाने के बाद मैं इसको माइक्रोवेव में रख देती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो क्रंच है वो तैयार हो जाएगा, जिसको हमने केक के साइड्स पे लगाना है। तो ये भी हम यहाँ पर रख देते हैं। चलें जी, ये क्रंच हमारा तैयार हो चुका है और स्पंज जो है वो भी कुछ मिनट्स ही रह गए हैं। 20 मिनट्स के बाद हम उसको खोलेंगे। एक अदद हमने इसकी वर ऐड करके देख लेना है और हम कंफर्म जब हमें हो जाएगा हमारा केक बिल्कुल तैयार है, उसके बाद हम उसको निकालेंगे और फिर थोड़ा सा हमने उसको ठंडा होने देना है। और आप आराम से उसको ठंडा होने दें, वायर रैक पर रख दीजिए और उसके बाद आप उसको असेंबल करें। क्रीम फेंट के रख ली है और स्ट्रॉबेरी की जो प्यूरी है वो भी तैयार कर ली है। उसके लिए आपने क्या करना है कि 1 कप स्ट्रॉबेरीज़ ले लें, उसको आप ब्लेंड कर लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए 2 से 3 टेबल स्पून चीनी, 1-2 ड्रॉप लेमन जूस। आप उसको टेस्ट करके देख सकती हैं। जब लगे कि हाँ स्ट्रॉबेरी की खटास बहुत ज़्यादा नहीं आ रही और अच्छी सी खट्टी मीठी प्यूरी तैयार हो चुकी है, आपने उसको इतना पकाना है कि वो अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। और इस तरह से हमने उसको कुक करके रख लिया है। जब इसी को ही ज़्यादा कुक किया जाता है तो ये जैम की शक्ल जो है वो तैयार हो जाती है। और लेकिन जो प्यूरी है वो हल्की सी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होगी। और इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। मुख्तलिफ डेज़र्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिदरा हैं सरगोधा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सिदरा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको जुम्मा मुबारक आज का। बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो सिदरा। हाँ, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ रखे, आपको आमीन, आमीन। आसानी वाली ज़िंदगी, आफियत वाली ज़िंदगी नसीब करे और आपकी पूरी टीम को सबके लिए दुआएं हैं और पूरे मुल्क के लिए, सबके लिए आज जुम्मा की मुनासबत से और वैसे भी हम लोग आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। बहुत शुक्रिया सिदरा, बहुत हाँ, और शुक्रिया। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा जो चीज़ बनाती हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं, बताती हैं और इसी से हम लोग जो है ना आपसे कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, ये तो चीज़ों को और ये ट्राई जो करती रिश्ता है हैं। ना डेली बेसिस पे हो गया है। अच्छा, हाँ हाँ चलिए, जी, जबरदस्त। आपको आंसर देना चाहूंगी कि इसकी एक तो लेयर्स होती हैं, ठीक है। सेकंड ये फुल ऑफ क्रीम एंड इसमें फ्रूट्स ऐड होते हैं और दूसरी बात ये है कि माशाल्लाह जो आज की आप टोटल रेसिपीज बना रही हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ ज़िंदगी दे और इसी तरह आप जो है ना हम लोगों को सिखाती रहें और इस तरह बनाती रहें। थैंक यू सो मच मैम। चले, बहुत शुक्रिया सिदरा, आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए भी। ब्रेक का मेरे पास टाइम है और ब्रेक में मैं सिर्फ इतना करूँगी कि हमारे राइस जो हैं वो कुछ ही मिनट्स में अब होने को हैं, तो मैं इनको स्ट्रेन करके निकाल लूँगी और दम लगाएंगे। चलें आपके सामने इसको दम लगा देंगे। वेजिटेबल्स भी रेडी हैं और इसके बाद हमने क्या करना है कि अपने केक की थोड़ी सी तैयारी करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कश्मीरी बिरयानी। चावल के लिए अज्जा: बासमती चावल भीगे 500 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत। वेजिटेबल करी के लिए अज्जा: कटी गाजर आधा कप, कटी फूल गोभी आधा कप, मटर आधा कप, कटे आलू आधा कप, घी आधा कप, दालचीनी 2 इंच का टुकड़ा, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, लौंग 3 से 4 अदद, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसी सौंफ 1.5 चाय का चमचा, सौंठ 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिटी हुई दही आधा कप, पानी 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत। दम के लिए अज्जा: कटे पुदीने के पत्ते 2 खाने के चमचे, हरे धनिया के पत्ते 2 खाने के चमचे, ज़ाफ़रान एसेंस 2 खाने के चमचे, गर्म दूध आधा कप, गार्निश के लिए अज्जा: भुना मेवा आधा कप। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आपका वेट कर रहे थे कि आते हैं तो फिर इसको दम लगाते हैं और राइस में ले आती हूँ जो हमने स्ट्रेन करके यहाँ पे रख लिए थे। चावलों की थोड़ी सी तय लगाएंगे, उसके बाद हमने जो वेजिटेबल्स की करी बनाई है उसको ऐड करेंगे। हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं पैन को
और थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ऑयल। स्पंज हमने ओवन में से निकाल लिया है और उसको थोड़ी सी देर के लिए रख दिया है फ्रिज में, ताकि हम उसको जल्दी से ठंडा करेंगे। आप आराम से रूम टेम्परेचर पे उसको ठंडा होने दीजिएगा। क्रीम फेंट के हमने रख ली है। क्रंच हमारा बिल्कुल रेडी है, तैयार है। और प्यूरी भी हमारे पास बिल्कुल रेडी है। हमने उसको लेयरिंग लगानी है क्रीम के साथ, प्यूरी ऐड करेंगे और उसके बाद आपने अगेन ऊपर से क्रीम लगानी है, प्यूरी ऐड करनी है, साइड पे क्रंच ऐड करेंगे और उसके बाद आप उसको स्ट्रॉबेरीज़ के साथ ही गार्निश कर दीजिए। चलिए इसमें ऐड कर देते हैं ये अपनी करी। आंच को मैं कर देती हूँ थोड़ा सा स्लो और उसके बाद ये जो बकिया राइस हैं ये हमने इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ा सा दूध हम इसमें शामिल करेंगे और ज़ाफ़रानी केवड़ा जो है वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा केवड़ा वाटर ये इसमें चला गया। वेजिटेबल करी इसमें जा चुकी है। थोड़े से मैंने काट के रखे हैं धनिया की पत्ते डंडियों समेत, जो बारीक बारीक डंडियां हैं वो भी हमने ले ली हैं, वो इसमें ऐड कर देते हैं। और पुदीने के पत्ते जब हम इसको सर्व करेंगे तब ऐड करेंगे, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कलर उनका ख़राब हो जाता है। अब हमने इसको कवर कर देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। आपने इसको दम लगाना है। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं ताकि अच्छी सी स्टीम जो है वो तैयार हो जाए। उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है और ये नट्स हमारे पास मौजूद हैं, नट्स ऐड करेंगे और उसके बाद आप इसको सर्व कर दीजिए। तो अब मैं चेक कर लेती हूँ कि स्पंज को हम निकाल लेते हैं, उसकी लेयरिंग कर लेते हैं, क्रीम को भी निकाल के रख लेते हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, चाहें तो चॉकलेट से कवर करके फिर आप उस पर गार्निश करें और चाहें तो एज़ इट इज़ गार्निश कर दीजिए। वैसे रेड स्ट्रॉबेरीज़ भी बहुत अच्छी लगेंगी और अगर फ्लेवर देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इसको चॉकलेट से कोट करें और उसके बाद उसके साथ आप उसको गार्निश कर दें। तो मैं निकाल लेती हूँ, हमने फ्रिज में रख दिया था। चेक कर लेते हैं जनाब, अभी भी थोड़ा थोड़ा सा गर्म हो रहा है, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। और क्योंकि हमने अलग अलग पैन में इसको बनाया है तो हमें कटिंग की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत इजीली जो है वो हम इसको निकाल लेते हैं। कि आई थिंक मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें इसको निकाल के दे दें, शायद मैं इसकी फिक्सिंग में कुछ मसला कर रही हूँ। इसकी आंच को करते हैं स्लो, दम लगा देते हैं। दम हम इसमें लगा चुके हैं। थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा हमने ऐड किया है इसमें ज़ाफ़रानी कलर, किसी किस्म का कोई जर्दे का रंग हमने शामिल नहीं किया। इसको ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। जितना अच्छा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा उतनी ही इजीली आप इस केक को निकाल पाएंगे। चलें, शर्जील से कहते हैं वो उनको निकाल के हमें देते हैं और उसके बाद क्रीम भी मैं निकाल के रख लेती हूँ। ये आ गई जनाब हमारी क्रीम। पाइपिंग बैग में हमने इसको भर लेना है, लेयरिंग लगानी है और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 2 पाइपिंग बैग बना लीजिए। थोड़ा सा रेड कलर आपने उसमें ऐड कर दिया और अच्छा सा स्ट्रॉबेरी का कलर उसमें आ जाएगा और हाफ़ जो आपकी क्रीम है वो वाइट ही रहेगी। ये भी आप कर सकते हैं। जो नोज़ल आपको अच्छी लगती है वो नोज़ल आपने ले लेनी है और उसके बाद मैं चॉकलेट में कवर नहीं कर रही हूँ, मैं एज़ इट इज़ स्ट्रॉबेरीज़ को लगा दूँगी और उसके बाद आपने जितना अच्छा चिल करेंगे, ठंडा करेंगे, यकीनन आपका केक जो है वो उतना अच्छा लगेगा। और ये क्रंच भी मैंने टेस्ट करके देखा है। जेलेटिन पाउडर हमने इसमें ऐड किया था, बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा इसका क्रंच आ रहा है। तो ये आपने बना लेना है, किसी भी रेसिपी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, साइड्स में लगाएंगे तो आपका ये क्रंच गैट्यू जो है वो तैयार हो जाएगा। और आपका हमारा सवाल भी यही है कि गैट्यू किस केक को कहा जाता है, किस केक का नाम है, और मैं चाहूँगी कि हमें ये भी जो है वो निकाल कर दे दिया जाए।
ये वाला स्पंज हम ले लेते हैं, इस पर हम थोड़ी सी क्रीम फैला लेते हैं, थोड़ी सी हम इसमें प्यूरी। अगर आपको लगता है कि स्पंज जब भी तैयार करते हैं बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होता, हमें और भी सॉफ्ट पसंद है और सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा सा शीरा ऐड किया जा सकता है इस पर, जो कि आप घर में बना सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून आप चीनी ले लीजिए, 2 से 3 टेबल स्पून आप पानी ले लीजिए और उसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है। और हल्का हल्का आप इसके ऊपर या गरम दूध, मीठा गरम दूध भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओवन में से निकालें तो उससे ये होगा स्पंज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा तैयार होगा। साइड्स में भी हम इसकी क्रीम लगाएंगे तो फिर ये जो हमारा क्रंच है ऑटोमेटिक हल्का सा लगाएंगे तो ये स्टक होता चला जाएगा। इसकी लेयरिंग सिर्फ इतनी ही है, और अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी के स्लाइस लगा सकते हैं, और मेरा भी दिल कर रहा है कि थोड़े से स्ट्रॉबेरी के जो स्लाइस हैं वो लगा दिए जाएं। स्ट्रॉबेरी के स्लाइस लगाते हैं और जो रिमेनिंग स्पंज है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। साइड्स पे क्रीम लगानी है, क्रंच लगाना है, दैट्स इट। तो मैं थोड़ी सी इसकी तैयारी करके रखती हूँ। और ये जो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं इसके कुछ स्लाइसेस मैं इसके सेंटर में ऐड कर देती हूँ। ब्रेक का टाइम है, आप ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से जल्दी से वापस आएंगे और अपनी कश्मीरी बिरयानी भी सर्व करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्ट्रॉबेरी क्रंच गेटो स्पंज के लिए अटसा, अंडे 6 अदद, चीनी 1 कप, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा। स्ट्रॉबेरी क्रम्बल के लिए कुटी स्ट्रॉबेरी या वनीला कुकीज़ 2 कप, फीका मक्खन 3 खाने के चमचे, स्ट्रॉबेरी जेलेटिन पाउडर 1 पैकेट। स्ट्रॉबेरी फ्रॉस्टिंग के लिए अटसा, पिटी हुई क्रीम 3 कप, स्ट्रॉबेरी प्यूरी 1 कप, चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अवन को पहले से गर्म करें, स्पंज के लिए अंडे फेंट लें, फिर चीनी डालकर दोबारा फेंटें। अब छना हुआ मैदा और बेकिंग पाउडर शामिल करके मिक्स करें। अब ग्रीस किए हुए पैन में डालकर 25 मिनट के लिए बेक करें और ठंडा कर लें। क्रम्बल के लिए जेलेटिन, वनीला कुकीज़ और मक्खन मिक्स करके 5 मिनट बेक करें और निकाल कर प्रोसेसर में चूरा कर लें। अब स्पंज को 2 हिस्सों में काटें, फिर पिटी हुई क्रीम और प्यूरी की तह लगाकर दूसरा हिस्सा स्पंज पर रखें। केक की साइड पर क्रीम लगाकर क्रम्बल लगाएं, फिर प्यूरी डालकर किनारों पर क्रीम से डेकोरेट कर दें। उसके बाद चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज लगाएं और ठंडा करके सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने लेयरिंग लगाई है आपके सामने ही। सेंटर में हमने थोड़ी सी प्यूरी और हमने क्रीम ऐड की थी। क्रीम के साथ ही हमने थोड़े से स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस ऐड कर दिए थे। जो क्रंच हमने तैयार किया है वो आपने साइड पे जब क्रीम लगाएंगे तो वो यकीनन बहुत इजीली चिपक जाएगा। और अब उसके ऊपर हमने ये करना है कि अपनी पसंद की आपने ले लेनी है नोज़ल, और क्रीम को भर लीजिए। साइड्स पे हमने इसके फ्लावर्स बना लेने हैं, और फिर मैं सेंटर में इसके जो प्यूरी है वो ऐड कर दूंगी, और स्ट्रॉबेरीज़ के साथ हमने इसको गार्निश कर लेना है। हमने चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज़ यूज़ नहीं की, अगर आप करना चाहते हैं जनाब बिल्कुल कर लीजिए। साइड्स पे सिर्फ हमने इसके लगा देने हैं फ्लावर्स। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपने केक को डेकोरेट कर लेना है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे, और मैं विनर का नाम भी अनाउंस करती चलूँ। ज़रूरी नहीं है 2 पैन में ही आप स्पंज को तैयार करें, आप एक बड़े पैन में भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको ठंडा होने दें, और ठंडा होने के बाद आपने उसको सेंटर से जो है वो कट कर लेना है, 2 हिस्सों में तकसीम कर लीजिए, और फिर आप उसकी लेयरिंग लगा दें। 4 हिस्सों में भी कर सकते हैं। चलिए, उससे ये होगा कि अब जब हम इसमें सेंटर में प्यूरी ऐड करेंगे तो फ्लावर्स की मदद से वो सेंटर में भी रहेगी। क्रंच आपको नहीं अच्छा लगता मत बनाइए, जो आपको अच्छा लगता है वो आपने बना लेना है। चलिए, मैं इसके सेंटर में ये थोड़ी सी प्यूरी ऐड कर देती हूँ। स्पून की मदद से हल्का सा फैला लेते हैं।
खूब अच्छा चिल करें, ठंडा करें। चलें जी, ये हो गया। और अनाउंस भी करते चलें, एनेक्स का जो गिफ्ट है वो जाता है सिद्रा सरगोधा को। और जनाब बनने जा रहा है तड़का में कबाब मसाला, और तैयार होने जा रहे हैं कबाब राइस। इसके साथ ही बनेंगे राइस नूडल्स। बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ हैं। ज़रूर जनाब आपने देखना है, फॉलो करना है, और अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ऐसे ही बनाते रहिए, इंजॉय करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। ये हमारा जो क्रंच केक है ये भी तैयार हो चुका है। जितनी स्ट्रॉबेरीज़ आपको अच्छी लगती हैं इतनी आप लगा दीजिए। बस ये एक और लगा देते हैं, दैट्स इट। वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत ही अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।